नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर। श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज हम लोग माँ नर्मदा जी के दक्षिण तट पर, जहाँ ओंकारेश्वर महाराज विराजमान है, आप दर्शन कर रहे हो इस मंदिर का, ओंकारेश्वर का। यहाँ पर पहुँच के अभी हम लोग माँ नर्मदा जी के दर्शन कर कुछ समय में परिक्रमा हेतु प्रस्थान कर रहे हैं। और बहुत से भक्तों की इच्छा थी कि हमारे साथ परिक्रमा करने की, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। और बहुत से भक्त हैं और भी आने वाले हैं जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा उत्तर तट दक्षिण तट पे काफ़ी सारे तीर्थ भी है, उन सभी तीर्थों का महात्म्य, वर्णन, दर्शन, श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहते हैं। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते समय हमें परिक्रमा वासियों की सेवा तथा जिन आश्रमों में जाते हैं उन आश्रम में सेवा देना भी आवश्यक है। परिक्रमावासी सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, बैग उठाए चल दिए, दोपहर में भोजन बना है वहाँ पे पा लेते हैं, वहीं से आगे भागना शुरू कर देते हैं। शाम में जहाँ पहुँचे हैं वहाँ आसन लगाते, थाली पे बैठते, रात को सो जाते आरती करके। परंतु हम परिक्रमा मार्गस्थ में चलते समय हम जितने लोगों से भोजन प्रसादी की सेवा लेते हैं, निवास स्थान की सेवा ले लेते हैं, अन्य जो भी सेवा ले लेते हैं, तो हमारा परिक्रमा का पुण्य फल उन लोगों को भी मिल जाता है। आप दो चाहे नहीं दो, वो अपने अकाउंट से कट जाता है। अगर हमने कर्जा लिया हुआ है और हमारे बैंक बैलेंस नहीं है और हम उसमें भरना शुरू कर देते हैं तो अपने आप कटना शुरू हो जाता है। तो जिसके चलते हमें परिक्रमा वासियों की सेवा, एक दूसरे की सेवा तथा जिस स्थान पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जहाँ पे विश्राम करते हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं, वहाँ पे स्वच्छता, पवित्रता, साफ सफाई, झाड़ू लगाना, जहाँ कहीं भी हम लोग हाथ पैर नहीं धोए, थूके नहीं, वहाँ पे पवित्र वातावरण बनाए रखें, ऐसे नियमों का पालन में हम सब लोग सहयोग देंगे। ये हमने खुद स्वयं के लिए यह जानकारी आपको बताई है जो हम लोग करेंगे। यथाशक्ति हम लोग इसमें प्रयास करेंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है, प्रार्थना है, आपकी इच्छा हो तो आप भी इस प्रकार का सहयोग दे सकते हैं, जिसके चलते इसका फायदा हम सबको होगा। अभी ओंकारेश्वर में जब यहाँ से पानी छोड़ा गया था तो काफी दूर तक, आगे तक ये सब बह गया हुआ है। कई आश्रमों में क्षति हानि पहुंच चुकी है, आर्थिक हो गई, फिर सामग्री से लेके कई सारा नुकसान हो चुका है। और परिक्रमावासी सालों साल दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वो लोग परिक्रमावासियों की तन मन और धन से सेवा करते हैं। तो जब हम परिक्रमा करते हैं 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने बाहर का अन्न ग्रहण करते हैं, तो हमें भी होना चाहिए कि हम अन्नदान की सेवा करें तथा हम स्वयं भोजन बनाने की भी सेवा करें। तन मन और धन से हम सेवा करेंगे तो हमारी की हुई परिक्रमा सफल है। नहीं तो हम लोग परिक्रमा तो कर रहे हैं, लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, तो जो परिक्रमा का फल है उन लोगों को सहज में मिल रहा है, ताकि वो आपके लिए धन लगा रहे, तन से भी सेवा कर रहे और मन से भी सेवा कर रहे। हम क्या कर रहे, आश्रमों से घर से उठे,
बैग लटका दिया और चल पड़े। लोग सुबह चाय पानी नाश्ता कराते, दोपहर में भोजन कराते, शाम में भोजन कराते, रुकने की व्यवस्था करते, पानी की व्यवस्था करते, सब कुछ व्यवस्था करा देते हैं। परंतु हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं, हम उनको देते कुछ नहीं है, हम किसी की सेवा नहीं करते। हमारी इच्छा होते हुए भी हमारा मन नहीं करता कि हम लोग किसी की सेवा करें, तन से हो, मन से हो, धन से हो। तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो परिक्रमा का जो पुण्य फल है, जो 100% परिक्रमा हो गई, तो 70-80% तो फल हमने किसी को ऐसे ही पुण्य बिना इसी का वो जा चुका है, और 10-20% जो बचा हुआ है वो हमारे से परिक्रमा में जो गलतियां होती है तो उससे क्षीण हो जाता है। हमने शरीर से तो परिक्रमा कर ली, तो अब हम इस परिक्रमा के दौरान इस प्रकार की सेवा हो सके कम से कम ले। जो सेवा लेते हैं तो उसके बदले में हम लोग और परिक्रमावासियों की सेवा भी करें, और परिक्रमा के दौरान शरीर की अपेक्षा शरीर से ज़्यादा हम लोग मन से भी अगर मानसिक स्वरूप में अगर परिक्रमा करेंगे तो ये मेरे विचार से कलयुग में मंत्र जाप का काफ़ी महिमा है। शरीर से जो परिक्रमा करेंगे उसके साथ साथ में हम लोग मानसिक परिक्रमा भी अगर करते हैं तो आप लोगों को घर बैठे हुए इस प्रकार के वीडियो देखते हुए, तीर्थों की जानकारी देखते हुए, उन तीर्थों में मानसिक स्वरूप में दर्शन, स्नान, पूजन आदि करने से आप सभी को घर बैठे इसका पुण्य फल प्रदान होगा। अभी ये तो हम भी आपको जो दे रहे हैं ये फोकट में नहीं दे रहे, ये हम तो आपको ज्ञान का दान कर रहे हैं, और ज्ञान का जो दान है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया। धन से सेवा करो, तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, परंतु इन सब में श्रेष्ठ है ज्ञान का दान। हमने तो आपको ज्ञान का दान दे दिया, अब आप भी अगर ज्ञान का दान करना चाहते हो तो यही ज्ञान आप और लोगों तक भी पहुंचा सकते हो। तो ये आपने भी ज्ञान दान की सेवा में योगदान दिया, तो इसका पुण्य भी आपको मिलेगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हर दिन माँ नर्मदा जी के दर्शन, माँ नर्मदा जी का स्नान, पूजन आदि के जो दर्शन है वो वीडियो के द्वारा भी लोगों को करवा देते हैं। तो देखो ये कितनी बड़ी सेवा है। तो इस सेवा में हमें एक दूसरे को योगदान देना है, और श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़े हुए सभी भक्तों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन सभी के जीवन में उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो, उनके जीवन में उनका यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन धान्य की वृद्धि हो, ऐसी हम लोग माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। किसी संत महापुरुष ने मुझे बताया, जो काम किसी से नहीं होता है ना, वो इस धरती पे एक है हनुमान जी और दूसरी है माँ नर्मदा जी। उनके पास चले जाओ, उनके पास अर्जी लगा दो, उनके पास हाजिरी लगा दो, प्रार्थना करो, उनकी सेवा करो, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। देखो आज हम लोग माँ नर्मदा जी के तट पर बैठे हुए हैं, ये हमारे जीवन के भी अनुभव है, परंतु अनुभव जो है वो जाहिर में बताने की बात है नहीं, तो जिसके चलते हम हमारे अनुभव तो आपके समक्ष नहीं रखेंगे। हमने खुद भी इसके अनुभव लिए हुए हैं, ले रहे हैं, माँ नर्मदा जी का आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। तो आप सबको आनंददाता से अगर मिलना है, आनंददाता की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना हो, तो आप श्रीधाम आश्रम से जुड़े रहिए, बने रहिए, और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए। इस श्रीधाम आश्रम यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी को माँ नर्मदा जी की परिक्रमा हेतु खूब खूब शुभकामनाएं। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।